हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके बनाए गए यूट्यूब चैनल पीयूष ऑनलाइन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 शुरू कर दिए थे। रिवीजन क्लास चल रहा है बाबू। तो हम लोग साइंस में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज होगा। चैप्टर का नाम है बाबू अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम लोग पिछले कक्षाओं में, पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े हैं अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में। आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक और लवण का महत्व क्या है। बाबू, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन है, हमारा रोज का जो जीवन है, उसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण का महत्व क्या है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो हमारे पहला आता है पेट में अम्लीयता। पेट में अम्लीयता मतलब पेट में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब देखिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जलन, दर्द, उल्टी जैसे समस्या होती है। बाबू, जब हमारे पेट में जब गैस बनता है, हम लोग अपने भाषा में गैस कहते हैं। तो बाबू, जब HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा पेट दर्द करने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होने पे हमारा क्या होता है बाबू, पेट दर्द करने लगता है। इस समस्या को हम अम्लता कहते हैं। देखिए बाबू, इसका उपचारण क्या, मतलब किस उपचारण से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इससे राहत पाने के लिए, अर्थात दुर्बल क्षार मतलब अम्ल को क्षार बनाकर हम लोग उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल के एक उदासीन अभिक्रिया बना रही है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है बाबू मिट्टी की अम्लीयता या क्षारिता। देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान, अब आप ध्यान रखिएगा बाबू, जब पौधे की वृद्धि के लिए, अच्छे स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान 6.5 से लेके 7.5 के बीच होना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो हमारा पौधे के लिए जो मिट्टी होता है, उसका pH मान 6.5 से लेके बाबू 7.5 के बीच अच्छा माना जाता है। यदि 6.5 या 7.5 से ऊपर हो जाए या कम हो जाए, तब देखिए क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, बहुत अम्लीयता या बहुत क्षारीयता मिट्टी पौधे के लिए हानिकारक होता है। मान लीजिए हम लोग का 6.5 से कम हो जाए, मतलब 5.5 हो जाए, या 7.5 से ऊपर हो जाए, 8.1 हो जाए, तब ये हमारे पौधे के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसका क्या समाधान होगा जब ये होगा बाबू? तो देखिए, जब मिट्टी का अम्लीयता मतलब pH मान 7 से कम हो, 7 से नहीं, जब मिट्टी का pH मान, pH अधिक हो, यहाँ पे 6 रहना चाहिए बाबू, 6.5 से कम हो तो चूना CaOH2 का उपयोग किया जाता है, ताकि वह उदासीन बन जाए। देखिए बाबू, जब हमारा मिट्टी का pH मान 6 से कम हो जाए, तो हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। यदि मिट्टी की क्षारीयता 7 से अधिक हो जाए, तो हम लोग जिप्सम CaSO4 डालकर जाते हैं, वह संतुलित बनाए रखता है। जैसे मिट्टी की जब क्षारीयता 7 से अधिक हो जाती है, तो हम लोग जिप्सम नामक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए बाबू, दांतों की सड़न। जो हमारे दांत है, जो हम भोजन करने के बाद कहते हैं लोग ब्रश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बाबू? तो देखिए, भोजन के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया शर्करा को अम्ल में बदल देती है। जो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया होती है बाबू, शर्करा को अम्ल में बदल देती है। ये अम्ल दांतों में इनामेल
को गलाते हैं जिससे दांत सड़ने लगते हैं। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होती है शर्करा को मतलब जो चीनी होता है उसको अम्ल में बदल देता है। ये हमारे अम्ल हमारे दांतों के लिए एकदम हानिकारक होता है। इसका उपचारण क्या बाबू, तो ब्रश कीजिए टूथपेस्ट से। देखिए टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो मुख में उदासीन कर देता है, जिससे पीएच सामान्य रहता है। मतलब उदासीन कर देता है, जो हमारे शर्करा यानी चीनी से हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है। ठीक है, उसीलिए आप सुने होंगे कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत जल्दी खराब होता है। वो था बाबू अम्ल और क्षार का दैनिक जीवन प्रयोग। अब देखेंगे लवणों का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, मतलब लवण जो है उसका दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग है। तो पहला बेकिंग सोडा, ये बाबू एक लवण है। इसका सूत्र ध्यान रखिए, सूत्र ज़्यादा पूछता है तो NaHCO3 सूत्र है। यह एक क्षारीय लवण है, मतलब क्षारीय लवण है। उपयोग करेंगे केक वह मिठाई बनाने में। देखिए बाबू जब हम लोग केक जो होता है ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है और मिठाई बनाने में। ठीक है, कपड़े को धोने में, मतलब कपड़े जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसको सफ़ेदी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका बाबू, बेकिंग सोडा का। अब देखिए बाबू एक वो आता है वॉशिंग सोडा। इसका सूत्र, ये सूत्र है बाबू याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि Na2CO3 इंटू 10 का पावर 10H2O, मतलब Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र है। प्रयोग बाबू कपड़े धोने में आपको ऐसी दिख जा रहा है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग करने मतलब वॉश करने के लिए, कांच और साबुन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हमारे POP नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 1/2 H2O इसका सूत्र है। प्रयोग बाबू टूटी हड्डियों को बांधने, मतलब जब हड्डी टूट जाता है तो उसको ऊपर देखते हैं कि व्हाइट कलर का परत चढ़ाया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ाया जाता है। मूर्ति बनाने में, दीवारों की सजावट करने में। तो बाबू हम लोग का ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। चैप्टर 2 समाप्त। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर लाएंगे बहुत जल्द। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 धातु और अधातु। मोस्ट चैप्टर है बाबू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को बेल, देखिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके, क्योंकि आने वाली आपकी आगे की वीडियो आपसे पहले मिल जाए। और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए कि पीयूष ऑनलाइन एकेडमी में रिवीजन क्लास शुरू हो गया है। धन्यवाद।